आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन में हमें गिवन है द्रव्यमान m बराबर 100 ग्राम वाले एक पिंड को एक हल्की स्प्रिंग के एक सिरे से जोड़ दिया जाता है। स्प्रिंग एक घर्षणहीन क्षैतिज टेबल पर दोलन करती है। दोलन का आयाम 0.16 मीटर और आवर्तकाल 2 सेकंड है। प्रारंभ में t बराबर 0 सेकंड पर जबकि विस्थापन x बराबर -0.16 मीटर है। पिंड को छोड़ा जाता है तो पिंड के विस्थापन के किस समय t पर सूत्र होगा। हमें क्या बताना है, पिंड के विस्थापन का किसी समय t पर हमें सूत्र बताना है। तो यहाँ पे जो विस्थापन है हमें क्या बताना था, x बराबर -0.16 मीटर से गति प्रारंभ करता है कण t बराबर 0 सेकेंड पे। t बराबर 0 सेकेंड पे कण कहाँ पे है, अपनी ऋणात्मक वाली चरम स्थिति पे। हमने क्यों बताया कि ये चरम स्थिति पे है, क्योंकि उसका आयाम कितना है 0.16 मीटर। आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति से चरम स्थिति के बीच की दूरी। तो t बराबर 0 सेकंड पे कण हमारे पास कितना है, x बराबर -0.16 मीटर है। चूंकि कोई भी कण अगर सरल आवर्त गति करता है तो उसकी दो चरम स्थितियां होती हैं। अगर यहाँ पे देखें, मान लेते हैं हमारे पास एक कण है जो सरल आवर्त गति कर रहा है, तो ये शुरुआत वाली स्थिति कौन सी होती है, ये माध्य स्थिति होती है। ठीक, कण अपनी माध्य स्थिति की दोनों तरफ समान दूरियों तक गति करता है। गति करते करते यहाँ पे गया होगा। ठीक, ये हमारे पास धनात्मक वाली चरम स्थिति होती है। इसको बोला जाता है धनात्मक चरम स्थिति। मतलब कण अगर माध्य स्थिति से गति प्रारंभ करेगा तो अपनी चरम स्थिति पे धन वाली गया होगा, फिर वापस घूम के अपनी माध्य स्थिति पे आएगा, फिर उतनी दूरी दूसरी तरफ जाएगा और ये हमारा होता है ऋणात्मक वाली चरम स्थिति। ये हमारा ऋणात्मक वाली कौन सी स्थिति होती है, चरम स्थिति होती है। ठीक, तो माध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी हमारी होती है आयाम। ठीक, ये हमारा हो गया आयाम। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें, चूंकि कण हमारा स्प्रिंग से बंधा हुआ है लेकिन वो सरल आवर्त गति कर रहा है, तो स्प्रिंग से बंधा जो द्रव्यमान होगा इस तरह से सरल आवर्त गति कर रहा होगा। अब कण के सरल आवर्त गति का आयाम हमें गिवन है 0.16 मीटर। आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति से चरम स्थिति के बीच की दूरी। ठीक, ये हमें आयाम गिवन था और उसका आवर्तकाल गिवन था। आवर्तकाल t बराबर गिवन था हमारे पास कितना, 2 सेकंड। अगर उसका आवर्तकाल गिवन था तो क्या आप इसका ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2π/t। तो अगर ओमेगा निकाल लेंगे, क्योंकि ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो t की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब कि t की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ओमेगा आ गया हमारे पास पाई। ओमेगा का मान आ गया पाई, इसका मात्रक कितना हो सकता है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा आ गया कोणीय आवृत्ति घूमने की। ठीक, स्प्रिंग की जो सरल आवर्त गति कर रही है। ठीक, अब यहाँ पे आ गया। अब हमें द्रव्यमान भी कर, जो स्प्रिंग से बंधा द्रव्यमान है जो सरल आवर्त गति कर रहा है, उसका मान हमें गिवन है 100 ग्राम। ठीक, तो द्रव्यमान की हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें विस्थापन का समीकरण लिखना था, तो इसको ग्राम में ही रखने देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमें क्या बताना था, t बराबर 0 समय पे। t बराबर 0 समय पे जो इंपॉर्टेंट बात दी थी, t बराबर 0 समय पे कण का विस्थापन है x बराबर -0.16। अच्छा, आयाम कितना था, 0.16। आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति से चरम स्थिति के बीच की दूरी। तो t बराबर 0 समय पे आप देख पा रहे हैं विस्थापन कितना था, -0.16। मतलब कि कण का विस्थापन -0.16 का मतलब ये बताता है कण अपनी ऋणात्मक वाली चरम स्थिति पे होगा। चरम स्थिति पे क्यों, क्योंकि उसका आयाम तो हमें गिवन है 0.16 और विस्थापन क्या होता है, हमेशा माध्य स्थिति से नापते हैं। विस्थापन -0.16 कब आएगा, जब कण अपनी चरम स्थिति पे होगा। ठीक, ऋणात्मक वाली। यहाँ पे विस्थापन उसका इतना हो जाएगा, x बराबर -0.16। इसका मतलब t बराबर 0 समय पे कण हमारा कहाँ पे था, अपनी ऋणात्मक वाली चरम स्थिति पे था। अब कण यहाँ से गति प्रारंभ करेगा, चरम स्थिति से हमेशा माध्य स्थिति की तरफ जाएगा, माध्य स्थिति पे जाएगा, फिर धनात्मक वाली चरम स्थिति पे जाएगा। हमें क्या पता चला इस क्वेश्चन में, x t बराबर 0 समय पे कण का जो विस्थापन था -0.16 था। इसका मतलब कण ऋणात्मक वाली चरम स्थिति पे रहा होगा। कोई भी कण अगर चरम स्थिति से गति प्रारंभ करता है, सरल आवर्त गति करता है, तो उसके विस्थापन का समीकरण क्या होता है, x बराबर cos ओमेगा t। ठीक, अगर कोई कण चरम स्थिति से गति प्रारंभ करता है, चूंकि t बराबर 0 समय पे हमने देखा कण कहाँ पे था, चरम स्थिति पे था, तो x बराबर क्या होता है, a cos ओमेगा t। t बराबर 0 समय पे अगर कण हमारा चरम स्थिति से गति प्रारंभ करता है तो सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर a cos ओमेगा t। अगर माध्य स्थिति से गति प्रारंभ करता तो यहाँ पे उसके विस्थापन का समीकरण होता है x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, वो हमारा कालांतर की हम बात सोचते। ठीक, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कण हमारा चरम स्थिति से गति प्रारंभ कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से विस्थापन समीकरण जो हो जाएगा x बराबर, आयाम कितना हो जाएगा
चूंकि ये ऋण दिशा में ऋणात्मक वाली चरम स्थिति पे था, तो आयाम कितना हो जाएगा, कण का विस्थापन आयाम के बराबर हो जाएगा, लेकिन वो ऋणात्मक आ जाएगा 0.16 इंटू कॉस ओमेगा की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं पाई इंटू टी। ये हमारे पास कण के विस्थापन का समीकरण हो जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ से क्लियरली हमने समझा कि कण अपनी ऋणात्मक चरम स्थिति पे था, तो यहाँ पे जो आयाम होगा ऋण दिशा में आ जाएगा। ठीक, तो -0.16 इंटू कॉस पाई टी, तो यहाँ से हमारा विस्थापन का समीकरण हो सकता है। इसको अच्छे से लिखेंगे, x बराबर आ जाएगा -0.16 कॉस पाई टी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि कण अपने ऋणात्मक वाली चरम स्थिति से गति प्रारंभ किया है, इस वजह से यहाँ पे माइनस चिन्ह आ गया। ठीक, विस्थापन का समीकरण क्या होता है जब कण चरम स्थिति से गति प्रारंभ करता है, a cos ओमेगा टी। ठीक, ये क्यों आता है, क्योंकि अगर माध्य स्थिति से गति प्रारंभ करेगा तो उसके विस्थापन का समीकरण कितना होता है, x बराबर a sin ओमेगा टी। जब अपनी चरम स्थिति पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे कालांतर कितना आ जाता है, π/2। तो विस्थापन जब चरम स्थिति पे पहुंच जाता है उस समय कितना हो जाता है, a sin, यहाँ पे आता है ओमेगा टी प्लस π/2। तो हमें पता है sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो x बराबर हो जाता है a cos ओमेगा टी। ठीक, जब कण अपनी चरम स्थिति पे पहुंच जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि जब कण अपनी चरम स्थिति से गति प्रारंभ करेगा तो उसके विस्थापन का समीकरण कितना होता है, x बराबर a cos ओमेगा टी। अभी अपनी ऋणात्मक वाली चरम स्थिति पे था, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.16। a क्या होता है, आयाम। ठीक, हमें ये पता चला कि क्वेश्चन में दिया है t बराबर 0 सेकेंड पे कण का विस्थापन x बराबर -0.16 है। इसका मतलब अगर कण का आयाम 0.16 है तो कण t बराबर 0 समय पे ऋणात्मक चरम स्थिति पे रहा होगा। ठीक, यहाँ पे अगर बोला जाता कण का विस्थापन 0.16 है तो कण कहाँ पे रहता, धनात्मक वाली चरम स्थिति पे, लेकिन -0.16 बोला गया था। इसका मतलब कण अपनी ऋणात्मक वाली चरम स्थिति पे था t बराबर 0 समय पे। तो t बराबर 0 समय पे जब यहाँ पे था तो यहीं से तो गति प्रारंभ करेगा और यहाँ से गति प्रारंभ करके अपनी माध्य स्थिति की तरफ जाएगा। तो किसी भी क्षण t पे उसका जो विस्थापन समीकरण होगा x बराबर -0.16 cos पाई टी। मतलब कण कहीं जब यहाँ पहुंचा था उस समय t बराबर t पे कण का जो विस्थापन समीकरण था वो कितना था, -0.16 cos पाई टी। क्यों माइनस आया, क्योंकि विस्थापन कहाँ से नापते हैं, इस माध्य स्थिति से। तो अभी विस्थापन देख पा रहे हैं ऋणात्मक ही होगा x का। ठीक, तो यहाँ पे एक ऋण चिन्ह आएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। हमने इस स्प्रिंग वाले सिस्टम को यहाँ पे एक ब्लॉक सिस्टम कन्वर्ट कर दिया था। तो स्प्रिंग से बंधा ब्लॉक हमेशा सरलावर्त गति करेगा और रैखिक सरलावर्त गति करेगा। इसी तरह से वो लगातार गति कर रहा होगा। अब यहाँ पे अपना ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी सी भी गलत है और डी भी गलत है। सी डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक, क्योंकि चरम स्थिति पे यहाँ पे π/2 कभी कलांतर नहीं होता। अगर चरम स्थिति से कण अपना विस्थापन प्रारंभ करेगा तो π/2 कभी नहीं होगा, सिर्फ cos पाई टी आएगा। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।